एआईबी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सर्चिंग में है, पासिंग मार्क्स और कट ऑफ को लेके परेशान है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की और इंस्टीट्यूट आंसर की में कितना फ़र्क होता है, ठीक है, कितने नंबरों का होता है, तो कैसे कट ऑफ आएगी, कैसे नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, ठीक है, कैसे क्या विंडो आपको दिखेगी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ओएमआर सीट में जो मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं नाम में या रोल नंबर में, कोड में, और जो आंसर की आप लोग फिल करते हैं गोले वाला, वो भी सारी आपको चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा एआईबी 19 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया था, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की क्यों नहीं आई है। देखिए, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आंसर की तुरंत रिलीज़ कर दी गई थी। जैसे कि हमारे एआईबी 17 में 3 घंटे बाद आंसर की आ गई थी एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, और एआईबी 18 में भी सेकेंड डे अपलोड हो गई थी वेबसाइट पर। लेकिन अभी तक आपकी एआईबी 19 की रिलीज़ नहीं हुई है। इनका रिलीज़ करने का मतलब होता है कि एआईबी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस आंसर की से मैच करा लें, जिससे स्टूडेंट को पता चल सके कि उनके कितने मार्क्स आए हुए। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की आती है वो मिनिमम 50 मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए, तब आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि हर बार 5-6 नंबर का उसमें ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, या फिर नंबर सही होंगे उसमें क्वेश्चन या गलत होंगे, उसमें से 5-6 नंबर आप मान के चलिए कि आपको एक्स्ट्रा लाने हैं, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। कट ऑफ भी जो डिलीट हुए होंगे उसी की कट ऑफ बनती है, ठीक है, और जो चेंज होते हैं उसकी कट ऑफ कभी नहीं बनती है, ये आप जान लीजिए। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है वो कैसी होती है और जो इंस्टीट्यूट वाली होती है वो कैसी होती है। देखिए, अभी तक जो आपके एआईबी 19 में आई है वो ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ठीक है, और आपको बता दें कि अभी कट ऑफ का भी कोई क्लियर नहीं है कि आपकी कितनी कट ऑफ बनने वाली है। अभी सभी लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, अभी कोई क्लियर नहीं है जब तक का आपको ऑफिशियल कोई चीज़ जानकारी ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर की और जो इंस्टीट्यूट आंसर की में फ़र्क दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी रही आंसर की 18, मतलब एआईबी 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये प्रीवियस की थी, ठीक है। और जो अभी वाली है, जो 19 वाली है, वो इस टाइप के इंस्टीट्यूट वालों ने ये रिलीज़ किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क रहता है कि ये भी बिल्कुल सही होता है, ऐसा नहीं कि गलत होता हो। लेकिन ऑफिशियल वो लोग पता नहीं कितने क्वेश्चन क्या करें, क्या सही करें, इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा है। तो 4-5 नंबरों का हेर फेर रहता है, तो आपको 4-5 नंबर से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार। पिछली बार बहुत ज़्यादा नंबर थे क्योंकि 12 नंबरों का हेर फेर हुआ था, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और अगर आपको ऑफिशियल आंसर की देखनी है तो आपको गूगल में सिंपल सा सर्च करना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो आपको एक विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे अभी भी एडमिट कार्ड के लिए दिया हुआ जो 19 में दिया हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो 18 वाला होगा वो सीओपी नंबर और अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह जो 19 वाला जो हुआ था उस पर भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, सामने स्क्रॉल किया मैंने, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एआईबी 18 से रिलेटेड सारी चीज़ें इसी टाइप का आपका जैसे ही आपका 19 का होगा एडमिट कार्ड के बाद में आपकी ये आंसर की आएगी, ये ऑफिशियल वाली, ठीक है, जो प्रीवियस आंसर की होगी। फाइनल आंसर की वो बाद में देते हैं जब ऑब्जेक्शन रिलीज होने के बाद में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिससे कि आपको मिल सके। वैसे तो मैं, अगर मुझे मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपके पास में पहुँचाऊँगी आंसर की, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे 18 का दिया हुआ एआईबी 18 की जो
प्रीवियस आंसर की है और ये फाइनल आंसर की है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें कोई भी गोला नहीं बना हुआ येलो से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और जिन क्वेश्चन में आंसर चेंज हुए। तो ये टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, 7 क्वेश्चन इसमें से डिलीट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिलीट किए गए थे और इसमें से 5 आंसर चेंज करे गए थे। तो उसी पे कटाव बनी थी। 7 को घटा देंगे तो हमारी बनी थी कटाव आपकी 93 से गने, तो 42 नंबर जिनके थे और इधर SC ST वालों में 38 थे, उसमें पासिंग मार्क्स दिया था, ठीक है। तो इसी टाइप की आपकी इस बार भी कटाव हर बार उसी पे बनती है, जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उन्हीं पे कटाव बनती है। तो इस बार भी हमारी अगर 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं या 3 क्वेश्चन, तो मतलब ये मान के चलिए आपके अगर 50 नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, बिल्कुल 100% वाले में, ठीक है। तो इस टाइप की कटाव आपकी बनने वाली है 94 या 95 से ही समथिंग, मतलब अनुमान लगाया जा रहा, कोई क्लियर नहीं है जब तक का आपकी आंसर की ऑफिशियल नहीं आ जाती है, ठीक है। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, कोई हमारा क्लियर नहीं है कि हम आपको सही बता दें बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब आइडिया लग सकता है और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर कट ऑफ कम जाएगी तो भी फायदा आप ही का है, ऐसा नहीं कि आपका लॉस हो, क्योंकि कम होगी तो नंबर आपके नीचे भी कम होंगे नंबर, जैसे पिछली बार हुआ था 18 में हुआ था। चलो अब हम बात कर लेते हैं OMR सीट में, ठीक है। जिन्होंने मिस्टेक किया हुआ उनका रिजल्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। ये देखिए AIV 19 आंसर सीट, ये बैक साइड का है, तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि कैसे इसको करना है। इसमें सारी चीज़ें दी हैं कि इसमें क्या क्या करना है, कौन सा पेन यूज़ करना है, कैसे क्या आंसर सीट फिल करनी है, सारी चीज़ें राइट और रॉन्ग चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो चलो हम एक एक स्टेप आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। ये बैक साइड का है, इसमें देखिए जो करेक्ट मेथड है वो ये है ABCD। अगर आपने इस तरीके से गोला लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखो रॉन्ग साइड लिखा हुआ मेथड, ये मेथड बिल्कुल आपका रॉन्ग है कि आपने कट कर दिया ABCD लिखा हुआ, एक में फिल कर दिया, एक में नहीं फिल किया, एक में करेक्ट कर दिया या गोला मार के कुछ भी कर दिया, इस टाइप का अगर दिख रहा है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपकी आंसर सीट के लिए दिया हुआ है करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, बस आप लोग बार बार पूछा करते हो कि कैसे राइट है, कौन सा रॉन्ग है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो और भी कई जगह रहता है कि आपको फिल करना रहता है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, आपका सेंटर कोड हो गया, आपका लैंग्वेज जैसे चूज़ करनी होती है, आपका बुकलेट नंबर हो गया या आंसर बुकलेट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। वो चीज़ में भी गड़बड़ हो जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे देखिए कई 2 बार आपकी चेकिंग होती है, ठीक है। अगर कुछ गलत भी होता है तो वो लोग सही करवा देते हैं और हो भी जाता है, क्योंकि देखो वहाँ पे आपकी फ़ोटो मिलेगी, फ़ोटो से फ़ोटो मैच कराते हैं वो लोग और साइन करवाते हैं। वहाँ भी आपका पूरा जो आपको जो बुकलेट मिलती है वो भी स्कैन हुई मिलती है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आती हैं वो सारी जो स्कैनर से ही होती हैं, टच होती है, तो उसमें मतलब गलती होने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप गलती ना करें। देखिए सब जगह तो ठीक है, अगर आपने रोल नंबर वगैरह सही ऊपर फिल किया है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आंसर की जो मेन होती है वहाँ पे आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आपने बुकलेट में तो आपने सही लगाया, ठीक है, लेकिन आपने जब आंसर की में लगाया, जो आंसर की आप में आंसर जो टिक करने को गोले भरने के लिए आए, आपने आपका जैसे A सही है तो आपने B भर दिया। तो इस टाइप की अगर गलती होती तो वो नंबर आपके कट जाएंगे, लेकिन उसी में क्या होता है आप फेल भी हो सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। अगर यहाँ पे आपने गलती की है वो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बाकी तो सारा चलो ठीक है, वो सही हो जाएगा, ज़्यादा होगा विद हेल्प लिख के आ जाएगा और क्या होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कह रही हूँ अगर आपने आंसर टिक सही किए हैं, गोले फिल सही किए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रोल नंबर वगैरह अगर आपने ऊपर सही लिखा हुआ है, अगर नीचे कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो भी वो चल जाएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी आंसर जो आपको फिल करने होते गोले। तो सभी स्टूडेंट परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जल्द ही आने वाली है, ठीक है। और आपका जो कट ऑफ रहेगा इसकी भी टेंशन मत लो आप। अगर आपके 45 से ऊपर नंबर हैं, करेक्ट वाले हैं, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले भी आपको
कोई गलत नहीं बताएगा आपको, लेकिन बस ये थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा ना ऑफिशियल आंसर की उससे मैच कराने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कौन से आंसर इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, कौन से नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।